हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग के टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग की। ये कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है, इससे एग्जाम के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। इसका वेटेज कितना है? 5 से 6 क्वेश्चन। और हम यकीन दिलाते हैं कि अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ये कोडिंग डिकोडिंग जो है इसे आप चुटकियों में सोल्व कर पाएंगे। चुटकियों के अंदर कैसे, देखते हैं। इसके अंदर कुल कितने टाइप है? इसके अंदर कुल 3 टाइप है। पहली जो है वो है लेटर कोडिंग। कौन सी? लेटर कोडिंग। सेकंड जो है वो है नंबर कोडिंग। थर्ड है वो है मिक्स्ड कोडिंग। और इस मिक्स कोडिंग में भी 2 पैटर्न है, एक तो है ओल्ड, एक है न्यू, जिसे ट्रेंड कहते हैं। ये जो है ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में आया हुआ है, बैंकिंग एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम में इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया हुआ है। और बाकी हमारा लेटर कोडिंग हो गया, नंबर कोडिंग हो गया, और मिक्स कोडिंग में भी कौन सा? ओल्ड वाला। ये एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में आते हैं। और अगर हम इनके वेटेज की बात करें तो वो 5 से 6 क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि लेटर कोडिंग है क्या? लेटर कोडिंग है क्या? तो लेटर कोडिंग जैसे कि अल्फ़ाबेट है, ABCD ऐसे करके जेड तक, ये हमारे क्या है? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है। तो इन अल्फ़ाबेट को कोड दिया हुआ होता है और उनको डिकोड करना होता है। जैसे कि टेबल को किस कोड किया? XZRVI, इससे कोड किया हुआ है। तो बताओ PLAY की कोडिंग क्या होगी? ये क्या है? ये लेटर कोडिंग है। ये क्या है? लेटर कोडिंग है। दूसरा है नंबर कोडिंग। दूसरा क्या है? नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में क्या होगा? जैसे कि C को कोड किया 32 से, हाई को कोड किया 14 से। तो बताइए गो की कोडिंग क्या होगी? तो बताइए गो की कोडिंग क्या होगी? ये रहेगा हमारा नंबर कोडिंग। अब बात कर लेते हैं मिक्स कोडिंग की। तो मिक्स कोडिंग का जो क्वेश्चन होगा वो कैसे होगा? जैसे सी इज गुड को पू टो का लिखा जाता है। सी इज बैड को पू टो ला लिखा जाता है। तो सी की कोडिंग क्या होगी और इज की कोडिंग क्या होगी और बेड की कोडिंग क्या होगी? सी की कोडिंग क्या होगी, बेड की कोडिंग क्या होगी, और सी इज बेड, इनकी आपको अलग अलग कोडिंग बतानी होगी। इस तरह से हमारे जो है वो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये है ओल्ड पैटर्न का। ये कौन सा है? ओल्ड पैटर्न का, जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो न्यू अभी चल रहा है बैंकिंग के अंदर वो ऐसे आएगा, जैसे सी इज गुड को कोड किया L2। सी इज बेड को कोड किया है J2T2M2। तो बताइए सी की कोड क्या होगा, इज का कोड क्या होगा, या फिर बेड का कोड क्या होगा? ये है हमारे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन। लेटर कोडिंग में सिर्फ ऐसे दिया हुआ आता है कि टेबल को कोड किया है XZRVI, तो प्ले की कोडिंग क्या होगी? ये तो है लेटर कोडिंग। नंबर कोडिंग, सी को 32 से, हाई को 14 से, गो की कोडिंग क्या होगी? अब आती है मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग में ओल्ड पैटर्न है और न्यू है। ओल्ड वाला ये है, सी इज गुड को पू टो का लिखा जाता है। इस मिक्स कोडिंग को क्या कहते हैं? मिक्स कोडिंग को इसे चाइनीज या जापानीज लैंग्वेज भी कहा जाता है। चाइनीज या जापानीज कोडिंग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए पू टो का इनका कोई मीन्स नहीं होता, ये मीन्स लेस होते हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसलिए इनको जापानीज या फिर चाइनीज कोडिंग भी कहते हैं। देखिए अब एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर आप बता दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे लेटर कोडिंग। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेटर कोडिंग
कि सर लेटर कोडिंग के जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए पहला जो टाइप रहेगा वो हमारा रहेगा लेटर कोडिंग। कौन सा? लेटर कोडिंग। जैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा किसी कूट भाषा में चेयर को XZSRI लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टेबल को क्या लिखा जाएगा। उसी कूट भाषा में टेबल को क्या लिखा जाएगा, या फिर इस तरह से पूछ लिया जाएगा CHAIR अनुपात XZSRI समानुपात TABLE। इस तरह से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा लेटर कोडिंग का। आप कैसे पहचानोगे? इस तरह से लिखा हुआ आएगा, वो आप समझ लेना कि लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है। अब इस लेटर कोडिंग में होता क्या है, जैसे चेयर को कोड किया है इससे, इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। विदाउट लॉजिक के क्वेश्चन नहीं होता, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। जैसे +1 -1 +2 -2 इस तरह से लॉजिक होते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। इसका जो मीन्स होता है, हमारे पास हम टाइम कम है, सॉरी डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो हम सीधा इस तरह से लिखेंगे। जैसे चेयर को कोड किया है XZSRI, तो टेबल की कोडिंग क्या होगी, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा HAND, हैंड को कोड किया है IBOI। HAND, हैंड को कोड किया IBOI, तो SILK, सिल्क की कोडिंग क्या होगी। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, किसी कूट भाषा में हैंड को कोड किया, हैंड को IBOI लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में SILK को क्या लिखा जाएगा, या फिर इस तरह से लिख देंगे HAND IBOI SILK सिल्क, इस तरह से लिख देंगे। तो एग्जाम में सॉल्व कैसे करेंगे, H का जो प्लेस वैल्यू है वो होती है 8, A का 1, N का 14, D का 4, I का 9, B का 2, O का 15 और I का 9। वैसे इसके लिख लेते हैं 19, 9, 12 और 11। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या है, +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 है। ये क्या है, एक लॉजिकल सीक्वेंस में, क्या है लॉजिकल सीक्वेंस में, तो इनका भी क्या होगा, +1 +1 +1 +1 होगा। 19, 20, 9, 10, 12, 13, 11, 12। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख लीजिए आप, TJML। ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया TJML। ये क्या हो गया, TJML हमारा आंसर हो गया। अब देखिए +1 +1 कितना आसान हो गया। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं HIAB NO, क्या हो गया,
सॉरी ई है, यहाँ पर ई है, 5 आएगा, मिस्टेक हो गई, ई आएगा यहाँ पर, ई आएगा। इस तरह से लिख ले या फिर इस तरह से, लेकिन इस तरह से लिखोगे आप तो बेटर रहेगा। इससे क्या है, हमारे जो क्वेश्चन है उस पर टाइम कम लगेगा और आसानी से हमें लॉजिक है वो पता चल जाएगा। इस पैटर्न को हम बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड पैटर्न। दूसरा है हमारा रिवर्स पैटर्न। थर्ड रहेगा हमारा क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न 4, 5, 6, 7 ये जो है ये हम आपको बाद में बताएंगे। अभी हम आपको यहाँ तक बताएंगे फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या रहेगा, जैसे ये अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं आपको, कितने भी अल्फ़ाबेट हो चाहिए, इनमें +1, -1, +1, -1 कुछ ना कुछ लॉजिक होगा इस तरह से। सेकंड रहेगा हमारा रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न रहेगा, सॉरी माफ कीजिएगा, रिवर्स पैटर्न में क्या होगा, इस तरह से कोडिंग करनी होगी आपको, इस तरह से ये रहेगा रिवर्स पैटर्न। थर्ड रहेगा हमारा क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न में कैसे होगा, जैसे पैर बना के इनको क्रॉस कर दिया, पैर बना के, एक तो ये हो गया और दूसरा हो जाएगा दो के पैर हो गए, यहाँ पर 3 के, इस तरह से ये हमारा हो जाएगा क्रॉस पैटर्न का। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होगा, +1, -1, +1, -1 इस तरह से होंगे, और रिवर्स पैटर्न के अंदर रिवर्स होंगे, और क्रॉस पैटर्न में 2 के पैर बना देंगे, फिर 3 के पैर बना देंगे। ये हो जाएगा क्रॉस पैटर्न का। और अगर सर 7 का आ जाए तो, अगर 7 अल्फ़ाबेट हो तो तब भी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तब ऐसे हो जाएगा। तब इस तरह से हम इनको कोड कर लेंगे। ये रहेगा हमारा क्वेश्चन। जैसे टीम, TEAM, टीम को कोड किया है NBFU, तो PLAY, प्ले की कोडिंग क्या होगी, देखिए ये कितने पे आता है, 20 पे, ये कितने पे आता, सॉरी पहले इन्हीं को लिख लीजिए, 5 पे, ये कितने पे आता, 1 पे, ये आता 13 पे, ठीक है, ये 14 पे, ये 2 पे, और ये 6 पे, और ये यू है ना 21 पे। देखिए अब आप फॉरवर्ड पैटर्न लगाइए। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न अप्लाई कीजिए, 20, 14, -6, -3, -4, नहीं सर फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं लगेगा, इसमें क्या है फॉरवर्ड पैटर्न नहीं लगेगा, तो हम अप्लाई करेंगे इसके बाद सेकंड, क्या करेंगे सेकंड रिवर्स पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न ना लगे उसके बाद हम करेंगे रिवर्स पैटर्न। देखिए +1, +1, +1, +1, जी सर ये सेटिस्फाइड हो गया। ये क्या है लॉजिक सीक्वेंस में है, +1, +1, +1, +1, लेकिन किस में, रिवर्स पैटर्न में। किस में, रिवर्स पैटर्न में। देखिए 16, 12, 1 और ये हो गया हमारा 25, तो 17, 25 के बाद में 26, 1 के बाद में 2, 12 के बाद में 13, 12 के बाद में 13, तो हमारा ये क्या जाएगा, Z, B, M और Q,
ZBMQ हमारा हो जाएगा आंसर, ZBMQ हो जाएगा हमारा आंसर। इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जैसे 16 की P की 16 है, L की 12 है, A की 1 है, Y की 25 है। ये याद होनी आपको ज़रूरी है। ये याद होगा आपको तभी जो क्वेश्चन है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो गए। तो इनको याद कैसे करें, सबसे पहले हम आपको इनको याद करने का तरीका बताते हैं। देखिए, चलो एक क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन और ले लेते हैं। पहले एक क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन ले लेते हैं। PINK, पिंक को कोड किया है LSNQ, तो KITE, काइट की कोडिंग क्या होगी। देखिए, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखिए, 16, 9, 14 और 11, 12, 19, 14, 17 लिख लिया। इनकी भी लिख लीजिए, 11, 9, 20 और 5। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न अप्लाई कीजिए। फॉरवर्ड पैटर्न अप्लाई कीजिए, लॉजिक होना चाहिए सर। +6, यहाँ पर तो सर 0 हो गया। 10 नहीं सर, फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप कीजिए रिवर्स पैटर्न अप्लाई। सर रिवर्स पैटर्न लग रहा है, PQ, KL, ठीक है सर। IN नहीं सर, यहाँ रिवर्स पैटर्न नहीं लग रहा है। यहाँ 2 पर लग रहा है लेकिन सर बीच में नहीं लग रहा है IN पर। तो अब आप कीजिए क्रॉस पैटर्न ट्राई कीजिए। PQ +3, IL ठीक है, +3 सर। यहाँ पर क्रॉस पैटर्न लगेगा, और लगेगा कैसे, इस तरह से, 16, 3, 19 +3, 9, 3, 12, सॉरी +3 नहीं, +3 सर। 2 के पेयर बना के आप +3 कर दीजिए। 2 के पेयर बना के +3 कर दीजिए, जैसे ऐसे 11, 3, या तो आप ऐसे लिख लीजिए KLMN, या फिर डायरेक्ट +3 कीजिए। 11, 3, 14, 9, 3, 12, 20 और 3, 23, 5 और 3, 8। ये क्या हो गया, +3। अब इनकी अल्फ़ाबेट लिख लीजिए, LN। देखिए D को 8 को याद करना है। G में क्या छुपा हुआ है, 7। देखिए ये क्या है, 7, और 7 को अगर हम इस तरह से कर दें तो ये क्या हो जाएगा, G। तो G में क्या है, 7, तो G के बाद में क्या आता है, H। अब 23 है, 23 का होगा W। देखिए 23 लिखा जाता है ऐसे, इसको हम ऐसे पलट दें ऐसे, तो ये क्या हो जाता है, W। तो ये हो जाएगा 23 हमारा, ये हो जाएगा 23 हमारा। इनको याद करवाएंगे अभी। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, फॉरवर्ड पैटर्न के, रिवर्स के और क्रॉस के। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है, कहाँ पर रिवर्स लग रहा है और कहाँ पर क्रॉस लग रहा है। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न ट्राई कीजिए, उसके बाद रिवर्स ट्राई कीजिए, उसके बाद क्रॉस पैटर्न ट्राई कीजिए। ये ट्राई आप चुटकियों में करोगे, लेकिन करोगे कैसे, इनकी ये वैल्यू याद होनी चाहिए। तो अब हम इनकी वैल्यू याद करवाते हैं आपको। कैसे याद करें, देखिए इनकी वैल्यू याद करनी है आपको। देखिए सबसे पहले आप इस तरह से लिख लीजिए, ABCDEF। आपको नहीं लिखना है, GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये प्रैक्टिकली करवा रहे हैं हम आपको, इसलिए लिखवा रहे हैं, आप मत लिखना इसको। इसके बाद लिखिए इजोटी, सॉरी ये रुकिए, आप इतने लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 और 26। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले लिखिए आप इजोटी, इजोटी। इसको आप
नोट कर लीजिए। ई की प्लस वैल्यू आएगी 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20 और वाई की 25। देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 5 के गैप में। कितने के? 5 के गैप में। देखिए ई जो टी, ई की कितनी है 5, जे की कितनी है 10। देखिए ई की 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20, वाई की 25 हो गई। अब देखिए, अब आपसे पूछ लिया जाए डी की प्लेस वैल्यू क्या है, के की प्लेस वैल्यू क्या है, पी की प्लेस वैल्यू क्या है, जेड की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप चुटके में बताओगे कैसे? सर डी, ई कितने पे आता है 5 पे, तो डी इससे जस्ट एक पहले, डी जस्ट इससे एक पहले, तो डी कितने पे आ जाएगा 4 पे। के जे कितने पे आता है? सर जे तो 10 पे आता है, तो के 11 पे हो जाएगा +1। पी ओ कितने पे आता है 15 पे, तो ये कितने पे हो जाएगा 16 पे। जेड कितने पे आता है? सर वाई आता है 25 पे, तो वाई जेड आ जाएगा 26 पे। इस तरह से आप कम से कम 10 मिनट प्रैक्टिस करोगे ना, पैराग्राफ आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ई जो टी लिख लेना, 5, 10, 15, 20, 25 लिख लेना। फिर ओ कितने पे है 15 पे, जे 10 पे, ई 5 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे। फिर लिखना एफ, कुछ भी लिख लेना आप, एफ एन एस यू। देखिए एफ में कितने आएगा? ई एफ ई की प्लस वैल्यू 5, तो एफ कितनी बजे 6 पे। एन सर जे के एल आता है 12 पे, सॉरी ओ आता है 12 पे, तो 12 पे आने के बाद सॉरी ओ आता है 15 पे, और 15 से पहले क्या आएगा 14। एन ओ 14, एन ओ -1। एस सर एस यानी एस टी से एक पहले एस टी, ये कितने पे आ जाएगा 19 पे। सर यू टी कितने पे है 20 पे, ये कितने पे आ जाएगा 21 पे। अब जैसे वी का आ जाए तो आपको मालूम है वी का आ जाएगा, तो टी यू वी +2 22 पे। इस तरह से आप 10 मिनट प्रैक्टिस करोगे तो आपको उनकी प्लेस वैल्यू जो है वो याद हो जाएगी, प्लेस वैल्यू एकदम आसानी से याद हो जाएगी। कम से कम 10 मिनट आपको इस तरह से करना होगा, इसीलिए ये सब चीज़ें आपको याद होगी। और ये याद नहीं करोगे तब तक जो क्वेश्चन है वो जल्द से जल्द सॉल्व नहीं होंगे, वरना आप एग्ज़ाम के अंदर सॉल्व करते ही रह जाओगे और कोई और है वो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है वो जल्द से जल्द कर लेगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। राइट को कोड किया है V Q H S D से, तो M I G H T की कोडिंग क्या होगी? देखिए इस तरफ आप ही जोटी लिख लीजिए, आपको आसानी हो क्वेश्चन के अंदर। 5, 10, 15, 20, 25 लिख लिया। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है आपको। W टी देखिए 20 पे, टी यू वी डब्ल्यू +3, तो ये कितने पे आ जाएगा 23 पे। आर को कैसे करोगे आप? ओ देख लीजिए, ओ पी क्यू आर कितने पे आ जाएगा 18 पे, पी क्यू आर +3 18 पे। आई जे कितने पे है 10 पे, तो आई कितने पे आ जाएगा आई जे -1, ये आ जाएगा 9 पे। टी की प्लेस वैल्यू आपको याद है और ई की प्लेस वैल्यू आपको याद है। वी टी यू वी यू कितने पे 21 पे, तो वी कितने पे आ जाएगा 22 पे। क्यू की प्लस वैल्यू ओ 15 पे, ओ जिससे जे के एल एम एन ओ पी क्यू +2 17 पे। एच कितने पे आ जाएगा 8 पे। आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये हमारे क्या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है इसे, ये कितने पे आ जाएगा 8 पे। और एस कितने पे है 19 पे -1 एस टी। डी कितने पे -1 ई से ई डी, ये आ जाएगा 4 पे।
वैसे इनकी लिख लीजिए। जी के तो मैंने आपको पहले भी बताई थी। जी में क्या छुपा हुआ है? 7। जैसे 7 आए इसको ऐसे घुमा दो, ये क्या हो जाएगा? जी। ये क्या हो जाएगा हमारा? जी। तो जी की प्लेस वैल्यू 7। अब देखिए +1 सॉरी -1 -1 -1 और -1 और -1। इसमें भी ऐसे ही कर दीजिए, फॉरवर्ड पैटर्न है, -1 -1 करते जाइए। ये हमारा क्या हो जाएगा? जैसे 13 12 8 6 7 19 लिख दीजिए। L H F G और S, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के अंदर जल्द से जल्द सोल्व होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और करेंगे हम कल। आप इजोटी की जो मैंने प्रैक्टिस बताई थी वो प्रैक्टिस करना। 10 मिनट आप प्रैक्टिस करोगे, आपको सब कुछ याद हो जाएगा।